आज सीधा सवाल में बात होगी राजस्थान की, राजनीति के ऊंट की। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। आज 199 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के चलते चुनाव मुलतवी कर दिए गए। अब हमने बहुत चर्चाएं की हैं राजस्थान को लेकर, और एक सवाल तो हम लगातार पूछ रहे हैं कि राज बदलेगा या रिवाज। भाई 30 सालों में हर 5 साल बाद वहां पर सत्ता बदलती रहती है, तो एक रिवाज बन गया है। ये बदलेगा या ताज जैसा हर 5 साल में बदलता है वैसे ही बदलेगा, ये पुरानी बात हो गई। मतदान जो खत्म हुआ है, वोट प्रतिशत को लेकर एक बेहद ही दिलचस्प और रोचक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। 5 बजे तक जो आंकड़ा हमारे सामने आया है, 68% से ज्यादा मतदान हुआ है। 2018 में 74.06% मतदान हुआ था, तो उसके आसपास ही होगा, लेकिन उसे पार करता है या उससे कम रह जाता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए, अब यह संयोग है या एक ट्रेंड हम पकड़ सकते हैं, इसकी चर्चा नहीं हुई है अभी तक। ये आंकड़े पहली बार आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। जब भी वोट प्रतिशत बढ़ता है पिछले चुनाव के मुकाबले, तो बीजेपी की जीत होती है, और जब भी वोट प्रतिशत घटता है पिछले चुनाव के मुकाबले, तो जीत कांग्रेस की होती है। अब ये देखिए, 1998, 25 साल का इतिहास आपके सामने जल्द से पेश करता हूं। 63.5% के करीब मतदान हुआ। 2003 में यह बढ़ा लगभग 3.25%, 67.18%। जीत बीजेपी की हुई। 2008 में यह गिर गया लगभग 1%, 66.25%। जीत हुई कांग्रेस की। 2013 में यह लगभग 9.25% बढ़ गया। वोटर टर्नआउट 75.04%। जीत हुई बीजेपी की, और बंपर जीत हुई 163 सीटें। 200 में से 3/4 से भी ज्यादा की बहुमत। और 2018 में फिर गिर गया वोटर टर्नआउट, मत प्रतिशत लगभग 1%, पर कांग्रेस की सरकार बन गई। तो भाई ये 74.06% से नीचे रहता है मतदान या ऊपर चला जाता है, ये देखने वाली बात है। और इसमें एक और चीज जोड़ दूं जो आपके सामने मैं पहले भी पेश कर चुका हूं। पिछले 25 सालों में जब भी बीजेपी जीतती है तो छप्पर फाड़ जीत होती है, और कांग्रेस बमुश्किल सरकार बनाती दिखती है। यह भी एक खास बात है। तो यह तो हो गया वोटर टर्नआउट की बात, लेकिन क्या मुद्दा चला, क्या चेहरा चला, अब उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर यह चुनाव लड़ी है, और 2024 को भी लगातार साथ में साधती दिखी है। 2014, 2019 दोनों बार 25 की 25 सीटें जीतने में बीजेपी, उनके घटक भी मैं जोड़ रहा हूं, कामयाब रही। उधर कांग्रेस वो अशोक गहलोत के जादू पर अपनी नैया पार लगाने की आस लगाए बैठी है। अशोक गहलोत को जादूगर भी कहते हैं। उनका जादू चल पाएगा क्या? और सचिन पायलट के साथ उनकी जो तनातनी है, क्या अब वो दूर की कौड़ी हो गई लास्ट के कुछ दिनों में? क्या वो एक साझा नेतृत्व का संदेश देने में कामयाब हो पाए हैं क्या? लगने लगा था, लेकिन कल 2 अहम बयान आए। औपचारिक जो प्रचार होता है वो जब 2 दिन पहले थमा था, उसके बाद अशोक गहलोत कह रहे हैं कि लोग ये मान रहे हैं कि मैं ही 200 सीटों पर लड़ रहा हूं। मतलब अपनी व्यक्तिगत साख उन्होंने दांव पर लगा दी। पर सचिन पायलट ने कहा कोई व्यक्ति अकेले नहीं जीत सकता,
200 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो मतलब फिर से विजय त्रिवेदी ने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि मतभेद नहीं, दोनों में मनभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। वो अभी भी पाट नहीं पाई क्या कांग्रेस? बीजेपी में भी अंदरूनी कलह है, अपने आप में एक बड़ी दिक्कत है, इसीलिए जबरदस्त जोर आजमाइश की गई, सारे घोड़े खोल दिए, या मैं कहूं राजस्थान की बात हो रही है तो सारे ऊंट खोल दिए बीजेपी ने। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने 14 रैलियां की और 2 रोड शो किए, कुल मिलाकर 16 जिलों में, 33 जिले हैं राजस्थान में, 16 जिलों में वो हो आए, आधे राजस्थान में। राहुल गांधी देर से उतरे मैदान में, लेकिन 4 दिनों के भीतर 11 जिलों में 11 रैलियां की। अमित शाह ने 12 जिलों में 14 रैली की, 4 रोड शो भी किए, और प्रियंका गांधी ने 5 दिनों में 7 जिलों में 7 रैलियां की। अब घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस गारंटी दे रही है और बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर रही है। टू लिटिल टू चूज। 500 रुपए में सिलेंडर की बात हुई, एक उदाहरण दे रहा हूं। अशोक गहलोत ने ऐलान किया तो 450 पर बीजेपी आ गई, फिर 400 पर कांग्रेस आ गई। तू डाल डाल में पात पात, रेवड़ियां खुलकर बटी हैं। लेकिन जो साल भर से रेवड़ियां बांट रहे थे अशोक गहलोत, तो वो लाभार्थी वर्ग जो बीजेपी ने एक बना रखा था, क्या उसमें अच्छी खासी सेंधमारी करने में कामयाब रहे हैं या नहीं रहे हैं? यह बहुत अहम सवाल है, और इसी के जवाब में नतीजा भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। महिलाओं को लेकर ग्रामीण इलाकों में जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो मोबाइल दिया जा रहा है, 500 रुपए का सिलेंडर जो दिया जा रहा है, 25 लाख का बीमा, प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के लिए 15 लाख रुपए, क्या ये महिलाओं में एक ट्रैक्शन बनाने में कामयाब हो पाया है? या कानून व्यवस्था का सवाल जो लगातार बीजेपी उठा रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है? और खास शहरों में और कस्बों में महंगाई, बेरोजगारी एक कड़वी हकीकत है। इसका ठीकरा अशोक गहलोत के सर फोड़ती है राजस्थान की जनता या केंद्र सरकार के? यह भी अपने आप में देखने वाली बात है। और बीएसपी जो कमजोर हो गई है, 4% से ज्यादा का वोट बैंक था पिछले चुनाव में उनके पास, तो वो वोट बैंक कहां जाएगा? दलित पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं, कांग्रेस की भी और बीजेपी की। बीजेपी अगड़ी जातियों में, युवाओं में उसका जोर है, महिलाओं में, ओबीसी में, दलितों में, आदिवासियों में क्या कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? ये अपने आप में कुछ अहम सवाल हैं। और जोर आजमाइश की मैं बात कर रहा था, पिछले कुछ दिनों में, चुनाव से ठीक पहले 3-4 दिनों में खबर आई एजेएल और यंग इंडियन की संपत्ति जब्त कर ली गई 751 करोड़ 90 लाख की। इस मामले में आरोप सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हैं। लाल डायरी भी अवतरित हुई, उसमें से निकला कुछ नहीं, पर उसके बारे में काफी चर्चाएं होने लगी। 23 साल बाद, 23 साल पहले 11 जून 2000 को स्वर्गवास हो गया था, एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति में मौत हुई थी राजेश पायलट की। उन्हें प्रधानमंत्री याद करते दिखाई दिए कि कांग्रेस पार्टी राजेश पायलट से अपनी खुन्नस उनके बेटे सचिन पायलट से निकाल रही है। तो यह गुज्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश या एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश साफ दिखाई दी। यकायक राजेश पायलट टॉकिंग पॉइंट बन गए इस चुनाव में। सचिन पायलट को कहना पड़ा, मेरी पार्टी और लोगों के अलावा किसी को भी मेरे वर्तमान और भविष्य की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो एक तरफ कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन्हें मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, उधर बीजेपी, उधर कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी नीतियों का वो हवाला देते दिख रही है।
प्रधानमंत्री आज तेजस में भी उड़ान भरते दिखे। अब क्या ये भी संयोग है या ये कार्यक्रम पहले से तय था? क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे हमारे फाइटर बेसेस हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का एक इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में हवाई अड्डे पर पहुंचना और वहां पर तेजस में उड़ान भरना, क्या यहां पर भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कृष्ण जन्मभूमि गए, मथुरा गए, मथुरा धौलपुर और भरतपुर से सटा हुआ है, तो एक हिंदुत्व का कार्ड जो राजस्थान में कभी ऐसा बड़े लेवल पर इस्तेमाल नहीं हुआ, 9% वहां मुस्लिम है, पर हिंदुत्व कार्ड भी या ध्रुवीकरण का कार्ड, और आसान भाषा में मैं कहूं उसका भी इस्तेमाल होता दिख रहा है। भारत और पाकिस्तान के मैच से इस चुनाव की तुलना की जा रही है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल की वानगी थोड़ा शुरुआती संबोधन में मैंने आपके सामने पेश कर दी है। राजस्थान में खत्म मतदान, कौन जीतेगा सत्ता का इम्तिहान, और राज बदलेगा या रिवाज, कौन से मुद्दे पहनाएंगे ताज। टॉकिंग पॉइंट क्या है, किस मुद्दा, कौन सा मुद्दा तय करेगा जीत किसके हाथ लगती है? खैर 3 तारीख को पता लगेगा, 3 दिसंबर को। चर्चा में कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नुमाइंदा नहीं है, सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी विश्लेषक। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा, आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और स्टूडियो में 2 दिग्गज दबंग दिव्यांग और विजय त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।